वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जैकोबियन से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल कर रहे हैं। तो हमारा आज का पहला एग्जांपल है फाइंड द जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड व्हेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू यू। यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यू दी हुई है, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू यू वी एंड जेड इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू। और हमने जैकोबियन किसका निकालना है, यू वी डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इस तरीके का जब सम आता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में फंक्शन है, जैसे कि हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड वो यू का फंक्शन है, बट यहाँ पर सिंगल वी का या सिंगल डब्ल्यू का कोई भी फंक्शन नहीं है। यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट में दिया हुआ है यू इंटू वी, वाई प्लस जेड का फंक्शन दिया हुआ है, और यू वी डब्ल्यू जो है तीनों का प्रोडक्ट जो है वो जेड के इक्वल, यानी कि फंक्शन ऑफ जेड दिया हुआ है। तो यू वी डब्ल्यू जो है वो सेपरेट, यू तो सेपरेट हमें दिया हुआ, बट वी और डब्ल्यू की सेपरेट वैल्यू नहीं दी हुई एक्स वाई जेड में। तो इस तरीके के सम में हम क्या करेंगे, जो ये इक्वेशंस हैं हमारे पास में, ये वैल्यूज़ जो है इसको हम कुछ और अनदर वेरिएबल्स में पुट कर लेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये जो यू है विच इज़ इक्वल टू आर, आर को हमने यू ले लिया, यू वी को हमने एस पुट कर लिया एंड यू वी डब्ल्यू को हमने टी पुट कर लिया। तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास में जो आर एस टी है वो किसका फंक्शन हो गया, यू वी डब्ल्यू का फंक्शन हो गया। और यू वी डब्ल्यू हमें किसका फंक्शन दिया हुआ है, इन्होंने कहा हुआ है क्योंकि हमें यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड में जैकोबियन फाइंड आउट करना है। अब इन्हीं फंक्शंस को आर एस टी का हम जैकोबियन फाइंड आउट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू। तो हमारे पास क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ करली, ये लाइन हमारे पास क्या होती है आर की, दिस रो इज एस एंड दिस इज फॉर टी। तो करली आर बाई करली यू, करली आर बाई करली वी, करली आर बाई करली डब्ल्यू। इसी तरीके से ये एस जो है वो यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में एंड टी भी यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से हमने डेरिवेटिव कर लिया, करली आर बाई करली यू जो है वो 1 आ जाएगा, बाकी दोनों टर्म्स 0 आ जाएगी। इसी तरीके से करली एस बाई करली यू जो है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा वी, एंड करली एस बाई करली वी जो है वो यू आ जाएगा एंड विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू इज 0। सिमिलरली हमने डी को भी पार्शियल डेरिवेटिव कर लिया विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू। तो हमारे पास में ये वैल्यू आ गई यू डब्ल्यू, वी डब्ल्यू, यू डब्ल्यू एंड यू वी। इसका हमने डिटर्मिनेंट ओपन कर दिया, डिटर्मिनेंट ओपन कर दिया हमने इस तरीके से। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर वी इंटू में 0, यानी कि -0। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में यू स्क्वायर वी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो आर एस टी था वो किसको पुट किया था, यू, यू वी और यू वी डब्ल्यू को। तो बेसिकली ये जो वैल्यूज़ है वो किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड एंड जेड के इक्वल। तो ये सारी वैल्यूज़ के इक्वल भी आ जाएगा आर एस टी, यानी कि हमारे पास में आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई प्लस जेड एंड जेड की वैल्यू टी आ गई हमारे पास में। ठीक है ना, या फिर हम इसको टी इज इक्वल टू जेड लिख देते हैं, जेड ना लिख के ये लिख देते हैं टी इज इक्वल टू जेड। ठीक है, अब यहाँ पर आर एस टी जो है वो किसके फंक्शन हो गए, एक्स वाई जेड की। ठीक है, ऊपर हमने जो यू वी डब्ल्यू में पुट किया था तो वहाँ पर आर एस टी यू वी डब्ल्यू के फंक्शन थे, बट हेयर आर एस टी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। सो वी फाइंड द जैकोबियन ऑफ आर एस टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इज दिस डिटर्मिनेंट ऑफ करली आर बाई करली एक्स, करली आर बाई करली वाई, करली आर बाई करली जेड एंड सो ऑन। और हमने इसी का डेरिवेटिव करके वैल्यूज़ निकाल दी और इस डिटर्मिनेंट को हमने ओपन कर लिया। डिटर्मिनेंट ओपन करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 1। ठीक है, बट हमें जैकोबियन जो हमारा सम था उसमें क्या बोला हुआ है कि जैकोबियन हमें निकालना है यू वी डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। तो ये चेन रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा। नाउ जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा हमारे पास में, करली जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू आर एस टी एंड आर एस टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास में वैल्यूज़ आ जाएगी। अब हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया था जैकोबियन ऑफ आर एस टी विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास में वैल्यू ये आ जाएगी 1 अपॉन में ये आ जाएगा। ठीक है ना, इसको नीचे ले जाएंगे और ये सेम वैल्यू रह जाएगी। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, वो हमारे पास क्या आई थी, यू स्क्वायर वी। तो ये आ गया 1 अपॉन यू स्क्वायर वी इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में ये चेन रूल लगा के हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, 1 अपॉन यू स्क्वायर इंटू वी। ठीक है, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। तो इस तरीके का जब सम होएगा तो उसको हम अनदर वेरिएबल्स में पुट करके फिर उसकी वैल्यू को हम चेन रूल लगा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, इफ़ एक्स इज आर कोस थीटा कोस पाई
y is equal to r sin theta root of 1 minus m square sin square phi and z is equal to r sin pi root of 1 minus n square sin square theta। और यहाँ पर हमें गिवन है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू जो है वो इक्वल टू दे रखी है 1 के, ठीक है। अब हमें शो क्या करना है, शो करना है जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर एम स्क्वायर को स्क्वायर पाई प्लस एन स्क्वायर को स्क्वायर थीटा अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एम स्क्वायर को साइन स्क्वायर पाई एंड 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू हमारे पास में आनी चाहिए। अब आपको गिवन है कि x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, r थीटा y में दोनों z की वैल्यू भी r थीटा पाई में हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, जैकोबियन निकालना है एक्स वाई जेड का विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा पाई में। तो ये वाला एक थोड़ा सा बाकी से थोड़ा सा डिफरेंट है सम, मतलब करना तो हमने वैसे ही जैकोबियन तो हमने उसी तरीके से ही फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सोल्व कैसे करेंगे वो आप देखिए। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, इसमें दोनों साइड इसका स्क्वायरिंग कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, क्या किया हमने, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर लिया और इन टर्म्स को हमने ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद इस पूरे का स्क्वायर प्लस इस टर्म का स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये रूट कट के हमारे पास ये वैल्यू आ गई, एंड प्लस इसका स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई एंड रूट ऑफ दिस, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, दोनों साइड स्क्वायर किया एंड तीनों टर्म्स को हमने प्लस कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब तीनों ही टर्म्स में हमारे पास में आर स्क्वायर आ रहा है, वो हमने कॉमन फाइंड निकाल लिया। क्या रह जाएगा अंदर, को स्क्वायर थीटा को स्क्वायर पाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड हमने इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया ताकि कुछ टर्म जो कैंसिल होए वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर पाई माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर पाई, ठीक है। अब हमारे पास में आर स्क्वायर कॉमन ही था, ये टर्म क्या है, को स्क्वायर थीटा को स्क्वायर पाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों टर्म्स में से हमने कॉमन निकाल लिया, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर पाई को कॉमन निकाल लिया। अंदर हमारे पास में क्या रह जाएगा, इसी टर्म्स का अंदर रह जाएगा हमारे पास में माइनस ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और इनटू में क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर पाई, बाकी सेम टर्म एज इट इज़, ठीक है। अब हमें गिवन है कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो उसका हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह 1 लगा दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर पाई, ये टर्म्स हमारे पास में आ गई है, ठीक है। नाउ अब जो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स आ रही है, साइन की टर्म आ रही है, इधर भी साइन की इधर भी साइन की, ये एक सिंगल कोस की टर्म्स आ रही है, तो हम क्या करेंगे ताकि कैंसिल आउट हो जाए, तो हमने इस कोस को भी साइन में चेंज कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई में, ठीक है। तो ये हमने चेंज कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई, बाकी एज इट इज़ टर्म्स लिख ली। उसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर पाई, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा प्लस के अंदर, एंड सो ऑन टर्म्स आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाली टर्म्स हमारी इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पाई वाली टर्म्स भी एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास में क्या टर्म रहेगी, आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमने क्यों किया है, ताकि हमारा सम जो है वो इजीली सॉल्व हो जाए। नाउ इसका हमने डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू, इस पूरी टर्म्स का विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड विद रिस्पेक्ट टू पाई, इस पूरी टर्म का डेरिवेटिव कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 2x कर ली x बाई कर ली r प्लस 2y कर ली y बाई कर ली r प्लस 2z कर ली z बाई कर ली r इज इक्वल टू 2r, r के रिस्पेक्ट में क्या है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास ये टर्म्स बच गई, ठीक है। दूसरा हमने डिफरेंशिएट किया है इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा की यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है, पाई की भी कोई भी टर्म नहीं है, तो ये राइट हैंड साइड में दोनों साइड में क्या आ जाएगा, 0, और ये 2 से 2 उसी तरीके से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास में ये तीनों टर्म्स आ गई, ठीक है। अब हम जैकोबियन फाइंड आउट कर रहे हैं। जैकोबियन क्या होता है हमारा, हमें क्या निकालना है, एक्स वाई जेड का विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा पाई हमने शो करना है कि जो टर्म्स दी हुई उसकी इक्वल आना चाहिए। तो ये हमारे पास में जैकोबियन डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा पाई, वाई की रो विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा पाई एंड जेड की रो विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा पाई, ठीक है। नाउ कर ली एक्स बाई कर ली आर, कर ली एक्स बाई कर ली थीटा, कर ली एक्स बाई कर ली पाई, इन सब की हमने यहाँ पे वैल्यूज़ का यूज़ करना है। तो ये टर्म्स हमारे पास आई है। अब हमने इन तीनों टर्म्स का यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, हमने जो हमारी फर्स्ट रो है इसको हमने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको
पूरी रो को x से मल्टीप्लाई कर दिया एंड सेकंड रो को हमने y से मल्टीप्लाई कर दिया और थर्ड रो को हमने z से मल्टीप्लाई कर दिया और तीनों को ऐड कर लिया। ठीक है, ये अप्लाइंग किया हुआ है हमने ऑपरेशन रोज पे कि फर्स्ट रो के अंदर ही हमने x को से मल्टीप्लाई करके, सेकंड रो को y से मल्टीप्लाई करके, थर्ड रो को z से मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में हमारे पास क्या टर्म्स आएगी, देखिए इसको हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको y से कर दिया, इसको z से कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो किसके इक्वल है, r के इक्वल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा r। फिर इसको x y z से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाली रो बन जाएगी, ये किसके इक्वल है, 0 के। तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया। फिर सिमिलरली हमने इसको x y z से मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड कर दिया तो ये वाली सेम टर्म्स आ जाएगी विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये किस लिए किया है, ताकि डिटर्मिनेंट जो है वो इजीली ओपन हो जाए। ठीक है, तो अब हमने इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर दिया यहाँ से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x। ये x तो यहाँ से टर्म्स जो हमने मल्टीप्लाई किया है वो वहाँ से हमारे पास जो टर्म्स कॉमन निकल रही है वो कॉमन आ जाएगी। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया, आर करली, मतलब इसको ब्रैकेट को हमने डिटर्मिनेंट को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद में हमारे पास दिस मल्टीप्लाई माइनस ऑफ, आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हमने निकालनी है, करली आर बाई करली थीटा, करली जेड बाई करली पाई और करली जेड बाई करली थीटा और करली वाई बाई करली पाई की वैल्यूज निकालनी है और इसके अंदर पुट करनी है। ठीक है, आर अपॉन एक्स आ गया, ये इसमें से भी आर। अब ये करली वाई बाई करली थीटा की वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करनी है। करली वाई बाई करली थीटा की क्या वैल्यूज आएगी, हमारे पास में जो वाई की टर्म्स दी हुई थी उसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमने डेरिवेटिव करना है। अब देखिए यहाँ पर y की वैल्यूज दी हुई है, आर साइन थीटा, पार्शियल डेरिवेटिव करें तो ये कोस थीटा, बाकी हमारे पास टर्म कांस्टेंट हो जाएगी। अगर हम पाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये थीटा कांस्टेंट हो जाएगा और इसका हम डेरिवेटिव कर लेंगे। सिमिलरली फॉर z, तो यही हमने करली वाई बाई करली थीटा, करली जेड बाई करली पाई, करली जेड बाई करली थीटा, ही सिंपली हमने डेरिवेटिव करके इसके अंदर वैल्यूज़ को यूज़ किया है। नाउ ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी और जो टर्म्स कॉमन निकल रही है उसको कॉमन निकाल लिया और इसको हमने सॉल्व आउट कर दिया। सिंपली सॉल्व आउट करना है आपने, जो टर्म्स कॉमन निकल रही है उसको कॉमन निकालना है और सिंपली इसका वैल्यूज़ पुट करनी है जो हमने डिफ्रेंशिएट किया, पार्शियल डेरिवेटिव किया, करली वाई बाई करली थीटा, करली जेड बाई करली पाई, वो सारी हमने सिंपल इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। पुट करने के बाद जहाँ पर हमारे पास में टर्म्स कॉमन निकल रही है उसको कॉमन निकाल दिया और हमें जो गिवन है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 उसका हमने यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे टर्म्स आ रही है हमारे पास में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो इसके अंदर हम यूज़ कर लेंगे टर्म्स को और इसको सिंपली सॉल्व करना है। ठीक है, और ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा जो हमने शो दैट करना है। तो इसको आप प्रॉपर अच्छी तरह से खुद करके देखना किस तरीके से हमारा सम है ये। और इसके साथ में जो हमारा सिंपल जैकोबियन निकालना था विद रिस्पेक्ट टू एनी जो भी फंक्शंस दिया हुआ था, जो भी वेरिएबल्स दिए हुए थे उसके रिस्पेक्ट में, और बाकी के जो सम्स हैं वो आप ट्राई करना। कोई भी प्रॉब्लम होएगी तो आप मुझे सेंड करना। कल हम दूसरी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक यू।